ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे भगवान की भक्ति और आम कर्म के अंदर में क्या अंतर होता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, वेदों के अंदर में बताया है, हमारे पूर्व जन्म के जितने भी पाप कर्म क्यों ना हो, सब जल करके राख हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता में यह कहा गया है। भगवान क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में? ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्तु इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा। दो प्रकार के इंद्र बताए जाते हैं। एक जो हमारे मल के अंदर में एक कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, उसको भी इंद्र कहा जाता है। और स्वर्ग का जो राजा है उसको भी इंद्र कहा जाता है। ये दोनों के दोनों इंद्र, मल के अंदर में कीड़े से लेकर के स्वर्ग के लोग इंद्र तक, सब अपने अपने कर्म में बंधे हुए हैं। कोई भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं है। सबको अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन ब्रह्म संहिता में कहा है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। किंतु भगवान की भक्ति करने से कर्माणि निर्दहति, हमारे कर्म की ये जो बेल है, ये जो चेन है, ये जल करके राख हो जाती है भगवान की भक्ति मात्र करने से। भगवत गीता में भी भगवान ने यही बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरी शरण में आ जाते हो, अहम त्वम, मैं तुम्हारे, सर्वे पापेभ्यो, सारे पाप कर्मों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, अब चॉइस हमारी है। हम अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म करना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम हो सकता है स्वर्गलोक के राजा इंद्र की तरह सुख भोग सकें, या फिर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार से मुक्त भी हो जाएंगे। और जब इस भौतिक संसार में रहते हैं, हमारे सारे कर्म के फल जल करके राख हो जाते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ सकता है कि भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। ये जो राजा निरग थे, इन्होंने अनेकों पुण्य कार्य किए थे, जिसको गिना भी नहीं जा सकता है। एक पाप कर्म किया था जिसकी वजह से उन्हें सजा की प्राप्ति हुई। एक दिव्य कार्य भी उन्होंने किया था। वो दिव्य कार्य क्या था? किसी न किसी प्रकार से उनके अंदर में इच्छा थी कि मैं भगवान को, आई वॉन्ट टू सी कृष्णा फेस टू फेस, व्यक्तिगत रूप से भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। ये उसके मन के अंदर में एक प्रबल इच्छा थी। और ये इच्छा एक बहुत बड़ा वरदान हमारे जीवन में साबित हो सकती है। और हमारे जीवन के अंदर में हमें किसी भी योग्यता की जरूरत नहीं है। ये एक प्रबल इच्छा अगर हमारे मन के अंदर में है कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में एक कथा बताई जाती है। एक बार क्या हुआ, एक भागवत का प्रवचन चल रहा था।
तो जो भागवतकार जो प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने अपने भागवत कथा में बाल कृष्ण की लीला के बारे में वो बता रहे थे, और बताते बताते उन्होंने समझाया कि भगवान कृष्ण को यशोदा माई किस प्रकार से अनेकों आभूषणों से सुसज्जित करके भेजती है। तो उसी कथा के अंदर में वहां पर एक चोर आया हुआ था। वो अपने दूसरे मकसद से आया था, दूसरे कार्य के लिए आया था, लेकिन वो भी वहां पर थोड़ी देर बैठा था। अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले सोचा, पहले मैं लूटपाट करने से पहले सुन लूं ये क्या कह रहे हैं। तो जब वहां पर उन्होंने सुना कि एक ऐसा व्यक्ति है कृष्ण, जिसकी मां यशोदा उनको अनेकों प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित करके भेजती है, और छोटा बालक है, तो ये देख करके उसकी आंखें चमक गई। उसने सोचा कि भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। मैं इतनी सारी छोटी छोटी चोरियां करता हूं, कुछ फायदा नहीं है। ये एक व्यक्ति अगर मेरी पकड़ में आ गया, इसके आभूषण अगर मुझे मिल गए, काम बन गया, जीवन गुजर जाएगा और छोटी मोटी चोरियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कथा समाप्त होने के बाद में ये चोर जो है उस भागवत कथाकार के पास पहुंचा और कहा, जरा पंडित जी मुझे बताइए, ये आपने जो भागवत कथा के अंदर में बताया, ये कृष्ण जो है छोटा बालक है, यशोदा माई उनको सजा करके भेजती है बड़े आभूषणों के द्वारा, ये बालक में मुझे कहाँ मिलेगा? तो कथाकार ने कहा कि मैंने सुना है कि भगवान वृंदावन में रहते हैं, और वृंदावन में भगवान तो वहाँ पर कण कण के अंदर में रहते हैं। अगर तुम वहाँ पर जाओगे और तुम्हारे अंदर में प्रबल इच्छा है भगवान से मिलने की, तो जरूर भगवान तुमसे आकर के मिलेंगे। तो अब तो इसको जो है बड़ा हवा में उसके अब पांव भी नहीं लग रहे थे, इतना खुश हो गया, और बड़ी ही प्रबल इच्छा के साथ में जस्ट इंतजार कर रहा था कब ये कृष्ण मेरे हाथ में लग जाए। तो इस प्रकार से बड़ी प्रबल इच्छा के साथ में वो वृंदावन गया, और उस प्रकार की इच्छा लेकर के सोचता रहा कि ये व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा, ये बालक मुझे कहाँ मिलेगा। और क्योंकि उसकी इतनी तीव्र इच्छा थी, इतनी प्रबल इच्छा थी, भगवान उसके सामने वहां पर प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद में भगवान जो है उससे वार्तालाप करने लगे। भगवान जो है उससे बातें करने लगे। वो भी सोच रहा है भगवान से बात करके धीरे धीरे अब मैं इससे जो है इसके सारे आभूषण ले लूँगा। होता है ना, हम लोग बच्चों के साथ में जो है थोड़ा मीठी मीठी बात करके उसको कुछ अपना काम करवा लेते हैं। तो उसने भी इस प्रकार से सोचा, भगवान के साथ में मीठी मीठी बात करने लगा। लेकिन इस मूर्ख को ये ज्ञान नहीं था कि भगवान के साथ में संग कर रहा है। जैसे आग के साथ में अगर कोई संग करता है तो जल जाएगा, ठीक इसी प्रकार से भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध है, अमल है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी गंदगी भगवान के सामने नहीं ठहर सकती है। सूरज, उसका प्रकाश इतना तेज होता है, गंदी से गंदी जगह को भी शुद्ध कर देता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के संग के कारण ये चोर जो है इसका मन पवित्र हो गया और शुद्ध हो गया। लेकिन इस कथा से हम ये समझ सकते हैं किस प्रकार से प्रबल इच्छा के द्वारा, ये तीव्र इच्छा उसके मन के अंदर में थी, जिसके कारण वो साक्षात भगवान के दर्शन कर सका। ये राजा नृग के अंदर में भी इच्छा थी, और इस इच्छा के कारण हम देख सकते हैं अगर भगवान चाहते तो जब वो छिपकली के रूप में उसको जो है पाप कर्म का फल भुगत रहा था, तो किसी न किसी प्रकार से उसको उससे छुटकारा मिलकर के अगला जीवन जो है देवताओं का मिल सकता था, बाद में सुख भोग सकता था पुण्य कार्य के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान स्वयं वहाँ पर आए, भगवान वहाँ पर स्वयं आए, अपने हाथों से उसको बाहर निकाला, और भगवान के साक्षात दर्शन उसे प्राप्त हुए इस इच्छा के कारण। ये भगवान की भक्ति का महान गुण है।
आगे राजा नृग जो है वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। वो भगवान से कहते हैं कि भगवान, मैंने तो सुना था कि आप परमात्मा के रूप में सबके हृदय के अंदर में विराजमान हैं, और परमात्मा के रूप में प्रेम के कारण योगी जो हैं ध्यान के द्वारा अपने हृदय के अंदर में आपके दर्शन करते हैं, लेकिन उनको भी साक्षात व्यक्तिगत रूप में दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। लेकिन मेरे भाग्य को देखो भगवान, मेरे भाग्य को देखो, मैं आपके साक्षात दर्शन कर पा रहा हूं। ये तो मेरे आपकी असीम कृपा मेरे ऊपर है, इसके कारण मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं। आगे वो कहते हैं, भगवान मैंने तो सुना था कि व्यक्ति जब इस भौतिक संसार के कल्मशों से मुक्त हो जाता है तब जाकर के आपके दर्शन कर सकता है, लेकिन मैं एक राजा के रूप में था, अनेकों प्रकार के धन दौलत ऐश्वर्यों भौतिकतावाद से घिरा हुआ हूं। उसके पश्चात भी अगर मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं, ये आपकी महान कृपा मेरे ऊपर है भगवान। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर जो है वो प्रार्थना भगवान से करते हैं, और भगवान के लिए वो कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण प्रार्थना के रूप में भगवान के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, बड़े ही सुंदर हैं। वो कहते हैं, भगवान देव देव पुरुषोत्तमा गोविंद जगन्नाथा। वो कहते हैं, भगवान आप सभी जीवों के द्वारा पूजनीय हैं, उनके द्वारा पूजे जाते हैं, यहां तक कि आप देवताओं के भी आराधनीय हैं। देवतागण भी आपकी आराधना करते हैं। देव देवा पुरुषोत्तमा। इस भौतिक संसार के अंदर में अनेक पुरुष हैं। पुरुष का मतलब होता है जो भोगता है, लेकिन उनमें से सबसे उत्तम पुरुष आप हैं भगवान। गोविंदा, जो भगवान अपने भक्तों के लिए, जीवों के लिए, जो भगवान सुख का कारण, उनके आनंद का कारण बनता है, उन्हें गोविंद कहा जाता है। जगन्नाथा, वो कहते हैं कि भगवान आप सभी जीवों के नाथ हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। अनेकों प्रकार के जीव हैं। कुछ जीव ऐसे हैं, बताया जाता है वेदों के अंदर में, जिन्हें ये स्थूल शरीर की प्राप्ति है, जैसे हम हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें सूक्ष्म शरीर मात्र की प्राप्ति है, मतलब उन्हें ये स्थूल शरीर जो है, ये भूमि, नल, वायु, खम, इनसे बना हुआ शरीर उनकी प्राप्ति नहीं है। उनके पास में केवल मन, बुद्धि, अहंकार है, जिसे हम प्रेत भी कहते हैं, भूत वगैरह कहते हैं। उन्हें जो है स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान उनके भी नाथ हैं, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? जगन्नाथ। आगे कहते हैं, भगवान आप अच्युत हैं। अच्युत का मतलब होता है जो भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान फिर भी भगवान है। भगवान जब यशोदा माई की गोद में भी आए, भगवान जब नंद महाराज के आंगन में खेल रहे हैं, तब भी भगवान भगवान है। ऐसा नहीं कि भगवान केवल वैकुंठ लोक में भगवान है, जब भगवान धरती पर आ गए तो मानव बन गए। ये मूर्ख लोग सोचते हैं। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, मूर्ख लोग ऐसा विचार करते हैं। वो कहते हैं, मानुषिम तनुम आश्रिता अवजानन्ति माम मूढ़ा। मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, वो मुझे नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जब इस धरती के ऊपर आता हूं, मैंने भी मनुष्य का शरीर धारण किया है। मानुषिम तनुम आश्रिता, वो ऐसा सोचते हैं। तो भगवान जो हैं वो अच्युत है। भौतिक संसार में आने के पश्चात भी भगवान भगवान ही हैं। पुण्य श्लोका, पुण्य श्लोका का मतलब है जो भगवान पूर्ण रूप से अमल हैं, शुद्ध हैं। भौतिक संसार में हम पूर्ण रूप से अमल नहीं हैं। अनेकों प्रकार के हमारे जीवन के अंदर में कल्मश हैं। और भगवान को नारायण भी कहा जाता है, और नारायण कहकर भी भगवान को कहते हैं। नारायण का मतलब होता है
जो भगवान सारे के सारे ब्रह्मांड का, सभी जीवों का जो आश्रय है, उसे नारायण कहा जाता है। तो भगवान, उनको जो है नारायण क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी चीजों का आश्रय ये सृष्टि भी फाइनली कहां पर जाकर के रेस्ट होगी, कहां पर आश्रय लेगी? भगवान के शरीर के अंदर में। और भगवान से कहते हैं कि भगवान आप ऋषिकेशा हैं। ऋषिकेशा का मतलब क्या होता है? भगवान हमारे हृदय के अंदर में विराजमान है और हृदय के अंदर से भगवान हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं। ऑफ कोर्स भगवान ने हमें फ्रीडम दे करके रखी है, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। उस स्वतंत्रता के अनुसार भगवान जो है कंट्रोल करते हैं। अगर भक्त चाहता है कि भगवान मैं अपनी इंद्रियों को भोग वस्तुओं में नहीं लगाना चाहता हूं, तो भगवान उस प्रकार की बुद्धि भक्त को प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति चाहता है कि नहीं मैं संसार को भोगना चाहता हूं, भगवान उसके लिए भी उसको उस प्रकार की बुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन फाइनल सभी इंद्रियों का मालिक वही है, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? ऋषिकेशा। आगे कहते हैं कि भगवान अब इन सब चीज़ों के पश्चात में आपने मुझे देवताओं का शरीर प्रदान कर दिया है और मैं अब यहाँ से आपसे आज्ञा लेकर के देवलोक वापस लौटना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी एक इच्छा है, मैं देवलोक में जाने के पश्चात भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उस धन दौलत ऐश्वर्य के जीवन में भी आपको कभी ना भूलूं, आपके चरण कमलों को सदैव मैं याद रखूं। तो बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थनाएं की। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आगे की कथा कल जारी रखेंगे। हरे कृष्णा।